हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 14, जिसमें आपका पार्ट 5 का पार्ट 2 चलेगा, जिसका नाम है अभाज्य समय। तो कल मैंने आपको थोड़ा सा पाठ के बारे में समझाया था और 12 तक प्रश्न उत्तर कराए थे। आज हम उससे आगे चलेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो बेटा, सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न 13 से। कोई दो सह अभाज्य संख्या युग्म लिखिए। ठीक है, सह अभाज्य मतलब जो संख्याएं अभाज्य हों। ठीक है, देखिए जैसे कि 2 और 3, 5 और 7। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 14। एक कंगारू की छलांग का अनुक्रम क्या है? पहले वो 18 नंबर पर कूदता है, फिर 24 पर, फिर 30 पर, फिर 36 पर। ये पूछ रहा है ये अनुक्रम किस संख्या के गुणज हैं? तो बेटा 18 के बाद 24 कब आया? जब उसमें 6 जोड़ दिया। 24 के बाद 30 कब आया? जब उसमें 6 जोड़ दिया। 30 के बाद 36 कब आया? जब उसमें 6 जोड़ दिया। तो मतलब ये किस संख्या के गुणज हैं? 6 के। कैसे? गिन लीजिए। 6 के पहाड़े में 18 आता है, 6 × 18, 6 × 24, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36। ठीक है, सब 6 के पहाड़े में आते हैं। तो ये अनुक्रम किस संख्या के गुणज हैं? 6 के। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 15। एक कॉलोनी में 20 मकान हैं। कितने मकान हैं बेटा? 20 मकान हैं। इन मकानों पर 1 से 20 तक नंबर अंकित हैं। उन मकानों के नंबर बताइए जिन पर संख्या 18 के गुणनखंड वाले नंबर अंकित हों। तो बेटा 1 से लेके 20 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसने क्या पूछा है? 18 के गुणनखंड। कल बताया था मैंने, गुणज मतलब गुणा और गुणनखंड मतलब वो जिसके पहाड़े में आता हो। ठीक है, जैसे 18 का गुणनखंड पूछा है तो 18 किस किस के पहाड़े में आता है ये बताना है। तो बेटा 1 के पहाड़े में तो सब आते हैं 1, 2 के पहाड़े में भी 18 आता है, 2 निम 18 या 2 9 = 18। 3 के पहाड़े में भी 18 आता है, 3 6 18, और इसमें नहीं आता, इसमें नहीं आता। 6 के पहाड़े में 18 आता है, 7 के पहाड़े में नहीं आता, 8 के में नहीं आता, 9 के पहाड़े में 18 आता है, 9 दूनी 18, 10 11 12 13 14 15 16 17, इन सब में नहीं आता 18। 18 के पहाड़े में 18 आता है, 18 एकम 18 खुद के पहाड़े में तो आएगा ही, और 19 20 के में भी नहीं आता। तो 18 के गुणनखंड क्या हो गए? 1 2 3 6 9 18 ये लिखे हैं, देख सकते हैं आप। समझ में आ गया गुणनखंड क्या है और गुणज क्या है? गुणज मतलब गुणा और गुणनखंड मतलब वो किस किस के पहाड़े में आता है, उसके टुकड़े करने हैं। ठीक है, हो गए तीनों प्रश्न। हम अगले प्रश्न पर चलें। प्रश्न 16। 100 से कम की सभी एकल अभाज्य संख्याएं लिखिए। 100 से कम। ठीक है, ये बोला एकल अभाज्य संख्या। एकल मतलब एक अंक की। तो 1 से लेके 9 तक के ही होते हैं एक एक अंक। तो अब मैं 10 लिख दूंगी तो ये तो फिर 2 अंक हो गए। इसने पूछा एकल मतलब एक अंक की संख्याएं बस। मतलब कि 1 से लेके 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बेटा ये तो 2 अंक की हो गई ना, तो इन्हें नहीं लेंगे। ठीक है, हमें क्या लेनी है? एकल। और क्या लेनी है? अभाज्य। अभाज्य मतलब जो किसी से ना कटती हो। 2 3 5 7 ये चारों हैं। क्यों? अब कुछ बच्चे सोचेंगे मैम 4 क्यों नहीं है? क्यों बेटा 4 तो 2 के पहाड़े में आता है ना, 6 भी 2 के पहाड़े में आता है, 6 3 के पहाड़े में भी आता है, 8 2 के पहाड़े में भी आता है, 9 3 के पहाड़े में आता है। जो किसी और के पहाड़े में आ जाए वो क्या है? हमारा भाज्य है, और जो नहीं आए वो अभाज्य है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या हमारी कौन सी हो गई? 2 3 5 7।
आगे चलें। प्रश्न 17। अनिल संख्याओं के खेल में 3 अंकों की एक ऐसी संख्या बनाना चाहता है जो किसी संख्या से विभाजित ना हो, मतलब कैसी हो, अभाज्य हो, 3 अंकों की। तो बेटा ऐसी तो बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे हम 100 से शुरू करेंगे 999 तक, सब 3 अंकों की ही है। लेकिन उसने क्या पूछा है, जो विभाजित ना हो मतलब अभाज्य हो। तो 100 के बाद क्या आता है, 101। 101 किसी 100 तो कट रही है भाई, किससे, 50 के पहाड़े में आता है 50 दूनी 100। 101, 101 किसी के पहाड़े में नहीं आता और ना ये किसी से कट सकता है, तो हम इसे ही लिख लेते हैं, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न 18 पर। प्रश्न 18 देखिए क्या कह रहा है। एक मोबाइल टेलीफोन नंबर 10 अंकों का है, भाई 10 नंबर का है, ठीक है, जिसमें पहले 4 अंक क्या हैं, 9 9 7 9। पहले 4 अंक तो ये रहे, अब बाद के 6 अंक बचे अभी। शेष अंक 8 3 5 6 व 0 में से किसी एक अंक को केवल 2 बार प्रयोग कर छोटे से छोटा मोबाइल नंबर बनाना है। तो बेटा हमें क्या करना है, हमारे पास क्या है, 8 3 5 6 0, ठीक है। तो इसने क्या कहा है, एक अंक को हम 2 बार प्रयोग कर सकते हैं और सबसे छोटा मोबाइल नंबर बनना चाहिए। और जो बेटा सबसे छोटा बनना चाहिए तो सबसे पहले छोटा अंक आना चाहिए 0, और हम 0 को ही 2 बार लिख दें। इसने बोला है ना एक अंक को 2 बार लेना है, क्योंकि ये 5 है और हमें नंबर 6 चाहिए, तो 0 को 2 बार लिख ले। फिर क्या आएगा, 0 से बड़ा क्या है 3, 3 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6 और 6 से बड़ा 8। तो ये हो गए 4 नंबर, तो ये हो गए और 6 ये हो गए, लिख लो 0 0 3 5 6 8। ये हो गया आपका 10 अंकों का नंबर, ये लिखा। ठीक है, सबसे छोटा बोला है ना उसने, तो 0 0 पहले लेंगे तो सबसे छोटा तो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, हो गए सबके तीनों प्रश्न। चलिए तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न 19 पर। प्रश्न 19 देखिए। एक मिठाई की दुकान पर 60 लड्डू और 90 पेड़े हैं। 60 तो बेटा लड्डू हैं और पेड़े कितने हैं, 90। दुकानदार इन्हें इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक थाली में समान संख्या में पेड़े और लड्डू हों। तो अधिकतम कितनी थाली बनाई जाए। तो हमें बेटा क्या करना होगा, इनका गुणनखंड। क्या करेंगे हम, इनका गुणनखंड। अब जैसे इसने बोला है कि ये 2 थाली हैं, अगर इसमें 2 पेड़े हैं और 3 लड्डू हैं तो इसमें भी 2 पेड़े और 3 लड्डू ही होने चाहिए। तो बराबर बराबर संख्या में हमें बांटना है। तो बेटा जब भी बराबर संख्या में बांटने की बात हो ना, तो आप पहले क्या करेंगे, उन संख्याओं के गुणनखंड कर लेंगे, मतलब वो किस किस के पहाड़े में आती हैं। तो बेटा 60 के गुणनखंड और 90 के गुणनखंड। तो 60 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। 90 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 3 5 6 9 10 15 18 30 45 90। ठीक है, अब इसने बोला अधिकतम थालियां, अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो बेटा ज्यादा से ज्यादा इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो 90 तो इसमें है ही नहीं ऊपर वाले में, 45 ऊपर वाले में नहीं है, 30 ऊपर वाले में, हाँ दोनों में है, 30 दोनों में है। जो दोनों में हो बड़ी से बड़ी संख्या हमें वो लेनी है। ठीक है, तो हम ये क्या करना है, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ मतलब कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 30। तो अधिकतम कितनी थालियां बनाई जा सकती हैं, 30। आ गया समझ में। प्रश्न 20 पर चलिए। संख्या 17 और 71 अभाज्य संख्याएं हैं। दोनों संख्याओं के में 2 अंक हैं, 1 और 7। देखो 1 और 7 और 1 और 7 बस पलट दिए हैं और दोनों ही अभाज्य हैं। तो ये कह रहा है कि 100 तक की ऐसी कितनी संख्याएं और हैं, हमें बताओ। तो देखो 11, ये भी 11 और ये भी 11, फिर 13 13 और 3 और 1 31, ये भी अभाज्य हैं दोनों। 1 और 7 और 7 और 1 जो इसने बताया है, फिर 3 और 7 और 7 और 3, 7 और 9 और 9 और 7,
दोनों की सेम सेम नंबर है, लेकिन सभी अभाज्य भी हैं और अंक पलटने पर भी वैसी ही हैं। ठीक है, हो गए सबके प्रश्न 20। चलिए अगले प्रश्न पर चलें। प्रश्न 21, दैनिक जीवन में गुणनखंड का उपयोग बेटा कहाँ होता है, ये पूछ रहा है। तो जैसे बांटने में, यदि आपके पास 12 सेब और 18 संतरे हैं और आप उन्हें अधिकतम समान टोकरियों में रखना चाहते हैं, जिससे कि हर टोकरी में सेब और संतरे की संख्या समान हो, तो ये भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है, इसमें भी गुणनखंड होता है। दूसरा, लंबाई या माप, जैसे आपके पास 20 मीटर और 30 मीटर लंबाई की 2 रस्सियां हैं और आप उन्हें अधिकतम समान लंबाई के टुकड़ों में काटना चाहते हो, तो ये भी हमारे जीवन का हिस्सा है। हमारे पास 2 रस्सी हैं, हम सोच रहे हैं दोनों में से बराबर बराबर काटें, लेकिन काटे कैसे? तो ये भी गुणनखंड करके आप कर सकते हो। दोनों का गुणनखंड ले लो, जो बड़ा आ जाए कॉमन दोनों में नंबर, वही आपका आप टुकड़ों में काट सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जीवन का एक प्रकार का हिस्सा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलें। प्रश्न 22, मैं 100 से छोटी संख्या हूं। ठीक है भाई, 100 से छोटी है। मेरे 2 गुणनखंड हैं, 3 और 5। 2 गुणनखंड हैं, उसके 3 भी है और 5 भी है। ठीक है, मेरा एक अंक दूसरे से एक अधिक है, मतलब अगर एक अंक 10 है तो दूसरा अंक 11 है, दोनों पास पास में हैं। बताइए मैं कौन सी संख्या हूं, ये पूछ रहा है। तो चलिए देखिए, यदि संख्या के गुणनखंड 3 और 5 हैं, तो वो संख्या 3 और 5 दोनों से कट जाएगी, मतलब दोनों के पहाड़े में आती होगी। इसका मतलब वो संख्या क्या होगी हमारी? इसका मतलब है कि वह संख्या 3 और 5 के गुणनफल से भी विभाज्य हो जाएगी, मतलब 15 से। जो 3 के पहाड़े में आ रहा है 5 के पहाड़े में आ रहा है, तो वो 15 के पहाड़े में भी आ जाएगा। ठीक है, तो 15 के पहाड़े के हम गुणनखंड ले लेते हैं 100 तक। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौका 60, 15 15 75, 15 छिकी 90। ठीक है, इतने हमने ले लिए। अब हमें क्या संख्या ढूंढनी है जो एक से दूसरी अधिक हो। अब पहली है 15, इन दोनों में तो 1 और 5 अलग अलग हैं बिल्कुल। 3 और 0, इनमें तो बहुत अंतर है, 3 का अंतर है। 4 और 5, ये देखो ये मिल रही हैं। 4 और 5 में कितने का अंतर है? सिर्फ 1 का। तो यही हमारा आंसर है। और आगे देख लेते हैं 6 और 0, इसमें तो 6 का अंतर है। 7 और 5 में 2 का अंतर है। 9 और 0 में 9 का अंतर है। ठीक है, समझ में आ गया सबको कैसे किया है? ठीक है, और आप इसे अच्छे से पढ़ें तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको फिर से पढ़ के बता देती हूँ। यदि संख्या के गुणनखंड 3 और 5 हैं, तो वह संख्या 3 और 5 दोनों से कट जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। इसका मतलब है कि वह संख्या 3 और 5 के गुणनफल से भी विभाज्य होगी। तो 100 से छोटी संख्याएं जो 15 से विभाज्य हैं। 15 कैसे आया? 3 गुणा 5 15। तो 15 के गुणनफल ये रहे। हमें इन संख्याओं में वह संख्या ढूंढनी है जिसके अंक एक दूसरे से एक अधिक हों। तो वो संख्या कौन सी है? 45। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 23, विभिन्न अंकों वाली 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य हो। कौन सी सबसे छोटी? 4 अंकों की सबसे छोटी क्या हो गई? ये हो गई। इसके बाद क्या आया? ये हो गई। फिर 1002, 1003, लेकिन इसने क्या बोला है? जो 3 से कट रही हो। तो बेटा 3 का नियम पता है, 3 से संख्या कब कटती है? देखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम अंकों को बढ़ते क्रम में उपयोग करेंगे। ठीक है, 4 अंकों की क्या बनानी है हमें? छोटी संख्या, सबसे छोटी। तो सबसे पहले हम 0 तो नहीं ले सकते हैं ना, सबसे पहले 1 ही लेंगे। ये रहे वो नंबर। इन अंकों का उपयोग करके सबसे छोटी संख्या क्या बन रही है? 1 0 2 3। क्यों? अगर हम 0 को पहले ले लेंगे तो ये तो 3 अंकों की संख्या रह गई, इसलिए हम सबसे पहले 1 लेंगे, फिर 0 रख लेंगे, फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। ठीक है, अब क्या ये 3 से कट रही है? देखो जरा, भाग दो 3 का। हाँ भाई, ये 3 से कट रही है तो फिर यही सही है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो छोटी संख्या ये है
1023 3 से विभाज्य है, मतलब कट रही है। अतः विभिन्न अंकों वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया था, मैंने 1000 ले लिया था, मैंने ये नहीं पढ़ा था विभिन्न अंक। विभिन्न अंक मतलब अलग अलग अंक, तो अलग अलग अंक सबसे छोटे तो यही है। तो इन्हीं के आधार पर इस तरीके से हमने संख्या बनाई जो कि 3 से कट रही थी। ठीक है, हो गया सबका? किसी को कोई परेशानी है? सारे प्रश्न हो गए? तो चलिए आज की आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है बेटा, काफ़ी लंबी हो जाती है। फिर वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और बेटा वीडियो को हाइप ज़रूर कर दें। कमेंट बॉक्स के पास में जब आप कमेंट बॉक्स को ऐसे स्क्रॉल करते हो ना, साइड में करते हो, तो हाइप आ जाता है, तो हाइप ज़रूर करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।